हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, दिवाली चली गई है और दिवाली से अगले दिन का ये वीडियो यानी गोवर्धन पूजा। और हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा नहीं करते हैं, ना भाई दूज मनाते हैं। हम जो है धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली जो है ये मनाते हैं। और बहुत जगह जो है ये मनाते हैं, हमारे आस पड़ोस में भी मनाते होंगे, लेकिन मैंने कभी अपने ससुराल में ये चीज़ें होते हुए नहीं देखी हैं। और भाई दूज भी अपने घर में भी नहीं होता हुआ देखा, तो हमारे यहाँ जो है वो सेलिब्रेट नहीं करते हैं ये सारी चीज़ें। तो इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये झाड़ू जो आप मेरे हाथ में अभी देख रहे हैं, एक बड़ी सी झाड़ू, ये जो मैं दिवाली के दिन लेकर आई थी, इसका पूजन हुआ था। हर साल 2 झाड़ू लेकर आती हूँ मैं, एक तो अपने अंदर वाले के लिए और एक इस तरह की झाड़ू, मतलब 2 अलग अलग तरह की झाड़ू जो है वो लेकर आती हूँ, कहने का मतलब ये है। और दोनों का पूजन होता है। और दिवाली के अगले दिन सुबह सुबह घर की जो गंदगी होती है, घर में से जो भी कूड़ा निकलता है, वो सारा इन्हीं दोनों नए झाड़ुओं से जो है वो निकलता है। तो इसलिए क्योंकि इससे क्या होता है ना कि माता लक्ष्मी, झाड़ू को जो है वो माता लक्ष्मी का रूप जो है वो माना जाता है। और माता लक्ष्मी जो है वो घर में आई हैं, तो वो अपने साथ जो है इस सारी गंदगी को, घर में जो अलक्ष्मी है उसको, और घर में जो सुख शांति नहीं है, बरकत नहीं है घर में, मतलब कहने का मतलब ये है कि घर में अपनी लक्ष्मी को छोड़कर जाएंगी और अपने साथ जितनी भी दरिंदगी है, दुर्दशा है या बरकत नहीं है, मतलब जितनी भी गलत चीज़ें हैं, गलत एनवायरनमेंट है, सब कुछ अपने साथ जो है वो लेकर चली जाएंगी। और हमारे घर में सुख शांति, समृद्धि और बरकत को जो है वो छोड़कर जाएंगी। ये बरकत जो है सिर्फ आपके घर में ही नहीं, आपके पति के जो है जेब में भी ये बरकत होती है। जी हाँ, बिल्कुल, कभी आजमा कर जो है वो ज़रूर देखिएगा। और मतलब दिवाली के दिन मैं ये नहीं कहूँगी हर कोई जो है भर भर के सारी चीज़ें जो है वो करे, लेकिन सिर्फ इतना ज़रूर कर सकते हैं कि जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे वो सारी चीज़ें ज़रूर कर सकते हैं। क्योंकि जब ऊपर वाला जिसने हमें दिया है उसके लिए हम कर रहे हैं, तो जितना हमारे हाथ में है उतना तो हम कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा, अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जिसका दिया, ऊपर वाले का दिया हम खा रहे हैं, तो वो वाली चीज़ें जो हम ना कर, उनके लिए हम ना कर पाएँ, तो वो बहुत बड़ा जो है वो गलत होगा। भाई आया था सुबह सुबह, कुछ काम से आया था और वो चला गया, थोड़ी 2-4 घंटे के बाद एक बार फिर से आएगा। और यहाँ पर जो है वो नीचे कल जो है हम लोगों ने साफ़ कर दिया था, या नीचे का एरिया झाड़ू वगैरह भी लगा दिया था। उसके बाद जो है फिर ये गेट वेट, क्योंकि नीचे लकड़ी का काम हुआ था, तो बुरादा वगैरह बहुत सारी चीज़ें, धूल मिट्टी उड़ी थी, तो गेट वगैरह पे भी हर जगह दोबारा, मतलब नीचे की एक डीप क्लीनिंग मैं कर चुकी थी, वो दोबारा जो है आज सुबह सुबह मैंने फिर से करी है, कल भी करी थी मैंने। और इस पे पानी मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि पानी से थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा, और अगर टाइम होता तो मैं कपड़े से भी कर देती। और फिर मैंने सोचा लगे हाथ, बाहर जो टाइल्स वगैरह उन पे भी मैं पानी अच्छे से, क्योंकि ये पाइप से पानी ऐसे करते हैं तो ऊपर जो है वो बहुत अच्छे से चली जाती है। और घर में साफ़ सफाई तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और हमेशा जैसे मैं जल्दी उठती हूँ ना, तो इसीलिए उठती हूँ क्योंकि घर में सुख शांति, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, उसमें उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सुख शांति, बरकत, घर के कामों में बरकत, जो मैं बरकत बार बार बोलती हूँ, घर के कामों में बरकत होती है, आपके स्वभाव में बरकत होती है, आपके और आपके परिवार के जो आचरण है, व्यवहार है, उसमें बरकत होती है, उसमें एक संयम जो है वो चीज़ों को लेकर लग जाता है। और यहाँ पर दोबारा मैं मूर्ति देखने के लिए आई हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया था, दीदी खुले शेर के मुंह के, शेर का मुंह जो है वो खुला हुआ, ऐसी मूर्ति जो है वो घर पर नहीं रखनी चाहिए। तो दोबारा मैंने नई मूर्ति ली है, पंडित जी को भेजा है। और अगले दिन जैसे लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था, तो वो भी जो है पंडित जी का खुद फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे ये तो मैंने गलत ध्यान नहीं दिया और ऐसे नहीं करना, इसको चेंज कर लो। तो ये चीज़ें ना, छोटी मोटी चीज़ें जो अभी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मेरे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है मुझे बताने वाला, तो मुझे छोटी छोटी इन समस्याओं में ना बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत जो महसूस होती है। लेकिन वही होता है ना कि लेकिन धीरे धीरे इंसान जो है अपनी ज़िंदगी के अनुभव से बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीख जाता है। मैं भी धीरे धीरे सीख रही हूँ। आने वाली हमारी जो पीढ़ी होगी, कल को बच्चों की शादी होगी, उन चीज़ों के लिए मैं ऑलरेडी प्रिपेयर रहूँगी, अगर मैं रहूँ या ना रहूँ। लेकिन मैं एक नोटबुक तैयार करूँगी जिसमें सारी चीज़ें लिखी हों, आने वाली जो पीढ़ी होगी उसके लिए, कि कब क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि मेरे पीछे भी सास नहीं है, मेरी दादी भी नहीं थी, यानी मेरी मम्मी की भी कोई सास नहीं थी, तो मैंने ये सारी चीज़ें कभी देखी नहीं है।
और ये वही झाड़ू है, अभी थोड़ा शाम का टाइम हो गया, मैं वापस आई थी, तो ये वही झाड़ू है जो मैं जो सुबह में बाहर गली से निकाल रही थी। ऊपर छत पे भी मैं अच्छे से झाड़ू जो वो लगा देती हूँ। पत्ते वत्ते रोज़ बहुत सारे गिरते रहते हैं और मुझे अपने घर में कुछ पौधे वगैरह भी लगाने हैं, तो इसलिए जो है थोड़ी सी साफ़ सफाई जो है मैं थोड़ा कर देती हूँ। साफ़ सफाई तो पूरे घर में होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं जो कुछ कहना चाह रही थी वो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दिया है। और कल मैं जो है किला रोड भी गई थी, तो सब्सक्राइबर मिले थे मुझे, मुझे नहीं मिले थे, उन्होंने मुझे देखा था, तो उनका कॉमेंट भी आया था कि आप किला रोड गई थी। तो जी हाँ, मैं गई थी किला रोड। सो गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, व्लॉग मैंने थोड़ा कम शूट किया क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ कुछ और भी शेयर करना था। सबसे पहले तो ये देखिए कि कुर्ता सेट ये वाला, और ये सर्दी का है। मैंने सर्दी का कलेक्शन जो है वो लेना शुरू कर दिया क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्दी के मैं जो है वो जो सिला है सूट आता है, जैसे वुलन वाला है, हल्की वुलन वाला, वो वाले ही खरीदती हूँ। तो मैंने जो है वो खरीद लिए हैं। सबसे पहले कल मैं किला रोड पे गई थी और किला रोड पे जो है मुझे एक सब्सक्राइबर ने देखा होगा और उनका कमेंट भी आया था। नाम मुझे ध्यान नहीं है, भारद्वाज करके उनका वो था जो कमेंट था ना, आईडी में भारद्वाज लिखा हुआ था, नाम मुझे अभी प्रॉपर याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने मुझे देखा होगा, उन्होंने कमेंट भी किया है कि दीदी कल आप किला रोड गए थे क्या? तो जी हाँ, मैं कल किला रोड गई थी और कल मैंने किला रोड जाके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो सेट किया है। मैं फर्स्ट टाइम, पहली बात तो सालों बाद मैंने ऐसा हुआ कि 1.5-2 घंटे मैंने किला रोड पे लगाए होंगे। अदरवाइज इतना टाइम मैं कभी भी नहीं लगाती हूँ किला रोड पे। मैक्सिमम मेरा 1.25 से 1.5 घंटा रहता है और 1.5 घंटे में मेरा आने जाने का भी रहता है। उस 1.5 घंटे में मैं चली भी जाती हूँ, आ जाती हूँ, शॉपिंग भी कर लेती हूँ। और कल मैं मतलब मैं बहुत सारी दुकानों पे मैं गई। सालों बाद ऐसा हो रहा है कि मैं इतनी सारी दुकानों पे गई, ना मुझे मजा आया, ना मैंने कोई शॉपिंग करी, ना मुझे कुछ पसंद आया, कुछ भी पसंद नहीं आया विंटर वेयर का मुझे। 1-2 दुकान वाले तो इतने बिजी चल रहे थे, कस्टमर खड़े हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अदरवाइज इवन मैंने ये भी बोला, भैया जब इतनी भीड़ है, आपको पता है कि आपके यहाँ कस्टमर इतने आ रहे हैं, तो एटलीस्ट अपना जो है वो लेवल सेलर जो सेल्समैन होते हैं उनका रीच जो है वो बढ़ा सकते हो, उनकी संख्या बढ़ा सकते हो आप। लेकिन मुझे मजा नहीं आया। कहने का मतलब ये है कि मुझे पूरे के पूरे किला रोड पे बिल्कुल भी मजा नहीं आया कल। तो मैं वापस आ गई और शाम को फिर मैं गई डी पार्क पे और वहां से मैंने 3 सेट खरीदे हैं जो मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी। पहला तो यही है, ये देख लो आप, नीचे ये है पूरा का पूरा, ये कुछ इस तरह का, और ये क्रीम कलर में, क्रीम नहीं गोल्डन है, क्रीम दूसरा होता है, ये गोल्डन है और ये कुछ इस तरह का काम है। पूरा नेक, पीछे मैं नेक में वही पहनती हूँ जो ऊपर तक ये बना हो या फिर कॉलर हो। सर्दी में मैं यही पहनती हूँ, मुझे दूसरा गवारा नहीं होता है, मुझे ठंड लगती है। तो ये कुछ इस तरह का, और ये बाजू भी काफी अच्छी खासी लंबी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, अच्छा काम किया हुआ है और फिटिंग भी बहुत अच्छी है। मतलब चीज बहुत अच्छी, कहने का मतलब है 700 रुपए की कुर्ती है और 500 रुपए की ये पेंट है। और पेंट पे भी बहुत अच्छा काम जो है वो रखा है, मतलब अच्छा डिजाइन भी अच्छा बना हुआ है, चीज भी बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो 1200 रुपए में टोटल ये पीस मेरा जो है वो रेडी हुआ था। उसके बाद एक पीस मैंने लिया था, एक पीस मैंने लिया है ये कुछ इस तरह का है, ये भी नेक कुछ ऐसा ही है। अभी फिलहाल उनके पास कम थे लेकिन ये मुझे पसंद आए, किला रोड वाली हालत नहीं थी। और ये कुछ इस तरह का है, बाजू इसकी वही काफी अच्छी खासी लंबी है, इतना है जो ये है। बहुत अच्छा है ये वाला पीस भी और डिजाइन भी बहुत अच्छा है। लेंथ में नीचे जो है ये डिजाइन जो है वो बना हुआ कुछ इस तरह का और चीज बहुत अच्छी है। पीछे से भी बैक में डिजाइन है, पीछे से बैक में डिजाइन है। और उसके बाद जो है उसके साथ है ये पैंट, और ये वही पैंट है, कलर सिर्फ दूसरा है, इसका ब्राउन कलर है, इसका ब्लू कलर है, पैंट का डिजाइन वही है कुछ इस तरह का और स्ट्रेचेबल है, मेरे आराम से जो है वो आई हुई है। डिजाइन आप जो है वो ध्यान से देख सकते हो, कुछ इस तरह का डिजाइन है। इसमें 1 मिनट थोड़ा सा ऐसे कर लूं ताकि आराम अच्छे से दिखाई दे। ये देखो रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो कुछ इस तरह का है, नीचे भी अच्छा खासा ये है। तो पैंट का कपड़ा बहुत अच्छा है, मतलब, और ये वाला ऐसा नहीं कि मतलब डिप करके आपने छोड़ दिया, 15-20 मिनट के बाद, आधे घंटे बाद संभालेंगे, वो वाली चीज नहीं है। साथ साथ में डिप कर हाथ कैसे रगड़ा और उसको धुल दिया, ऐसा है ये। उसके बाद मैंने खरीदा है ये
एक और सूट, ये वाला मैंने अभी सुबह नहाई ना, अब तो मैंने ट्राई करके देखा था, इस पे स्टिचिंग होगी, थोड़ी सी फिटिंग होगी, मतलब कहने का मतलब ये है कि तो फिटिंग मैं भी करा के इमाम को ट्यूशन लेके जाऊंगी ना राइटिंग क्लास के लिए, तब मैं फिटिंग करा के आऊंगी, उसको दे आऊंगी। उसी टाइम हो गया तो ठीक है, नहीं तो 1-2 दिन में मैं फिर ले आऊंगी, क्योंकि मेरे को वेडनेसडे को एक बार फिर से जाना है, फिर से मुझे थोड़ा बहुत और खरीदना है, क्योंकि और मटेरियल जो है वेडनेसडे को आएगा। तो ये कुछ इस तरह का है। 1 मिनट, थोड़ा सा ना एंगल चेंज करना पड़ रहा है ताकि अच्छे से दिखाई दे चीज। ये देखो कुर्ता कुछ इस तरह का है, ये रहा सारा का सारा, और मतलब मटेरियल बहुत अच्छा है, डिजाइन बहुत अच्छा है, लाइट वेट है, ऐसा नहीं कि बहुत हैवी जो चीज होती है ना वो लाइट वेट, और सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगेगी इसमें, बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगने वाली। ये देखो बहुत अच्छा लगा मुझे, ये वाला पीस भी बहुत अच्छा लगा, देखते ही पसंद आ गया था, कहने का मतलब ये है। और उसके बाद ये है एक पीस, मतलब एक पीस नहीं, मतलब इसके नीचे का बॉटम कुछ इस तरह का, और उसके बाद इसके साथ स्टोल है, इन दोनों के साथ स्टोल नहीं था, इसके साथ स्टोल है। इनके स्टोल में वेडनेसडे को लेकर आऊंगी, अभी तो थे नहीं, तो इनसे मिला के वो जो है कॉम्बो बना देगी वो वाली दीदी, तो फिर मैं ले आऊंगी। तो स्वेटर वगैरह भी मैंने कुछ भी नहीं लिए हैं। तो ये स्टोल कुछ इस तरह का है, और ये इस पे भी पहनने को पहन सकते हैं, ओढ़ने को, क्योंकि गोल्डन जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ना फिरोजी कलर जैसा कुछ है, तो थोड़ा सा। शॉपिंग कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अभी जो है ब्लॉग एंड कर लेते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।